हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल विच वाज रिटन बाय जॉन कीट्स एंड इट वाज रिटन इन 1819। इट हैज़ 18 लाइन्स एंड द पोएम इज डिवाइडेड इन 8 स्टैंजास विच कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स ईच। कीट्स ने ये जो पोएम है उन्होंने एक दिन में ही कंपोज की थी एंड ये उनकी बहुत ही जल्द ये उनकी फेमस ओड बन गई थी 1819 की and was first published in Annals of the Fine Arts the following July। ये जो पोइम थी उन्होंने 1819 की मई को लिखी थी और ये पोइम जो है इनकी जुलाई में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। अगर आपने कीट्स को पढ़ा हुआ है तो ये जो ईयर है उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था एंड इस ईयर को बोला जाता है एनस मिराबिलस। Before we discuss the summary, let us discuss the themes of this ode. The first theme is mortality, कि जो स्पीकर है वो बिलीव करता है कि नाइटिंगेल जो है वो इमोर्टल है। नाइटिंगेल नहीं तो एटलीस्ट उसका सॉन्ग तो इमोर्टल है ही है। सेकेंड इज नेचर, जो नेचर है स्पीकर उसको बहुत प्यार करता है और उसको नेचर में जो है रिलीफ मिलता है एंड दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द रोमांटिक एरा। थर्ड इज ब्यूटी एंड आर्ट, कि जो नाइटिंगेल है और उसका जो सॉन्ग है वो सेंट्रल इमेज है और एक सिंबल है प्योर ब्यूटी का। जो नाइटिंगेल का जो म्यूज़िक है इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ प्योर ब्यूटी। नेक्स्ट वी हैव इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, कि जो स्पीकर है वो कह रहा है कि हमारे एक ह्यूमन लाइफ की जो पेनफुल ब्रेविटी है, एक पेनफुल लाइफ है, तो उसके साथ अगर कंट्रास्ट किया जाए आर्ट को तो जो स्पीकर है वो सेलिब्रेट करता है इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, की जो आर्ट है वो इमोर्टल है और हमारी ह्यूमन लाइफ से तो कहीं बेहतर है। कीट्स जो है नाइटिंगेल को एक मिथोलॉजिकल क्रीचर बोलता है बाय कॉलिंग इट अ लाइट विंग्ड ड्रियाड ऑफ द ट्रीज। लाइट विंग मीन्स हल्के पंखों वाला, ड्रियाड ऑफ द ट्रीज मीन्स कि पेड़ों की परी। डेथ टाइम एंड इम्परमानेंस, कि डेथ जो है इनएविटेबल है। पोइट कहता है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, कभी भी किसी को भी आ सकती है। टाइम जो है एक बार गुजर जाता है तो दोबारा से नहीं मिलता है और इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। सो दीज वर द थीम्स ऑफ द ओड टू नाइटिंगेल। नाउ वी विल डिस्कस द समरी। 1819 के स्प्रिंग सीजन में एक नाइटिंगेल ने स्पीकर के घर के पास अपना एक नेस्ट बना लिया था। स्पीकर को उसके सॉन्ग में कॉन्टिन्यूस जॉय जो है मिल रहा था। एक दिन सुबह कीट्स ने अपनी ब्रेकफास्ट टेबल से एक चेयर उठाई एंड ही वेंट टू द ग्रास प्लॉट। ग्रास के एक प्लॉट में चला गया अंडर ए प्लम ट्री। प्लम ट्री के नीचे वो बैठा था जहाँ पर वो 2 से 3 घंटों के लिए बैठा था। वहाँ पर उसने डिक्लेयर किया हिज हार्ट एक्स, जो पोएम की फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है, दैट इज़ माई हार्ट एक्स। तो उसका जो वो कहता है कि मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नम्बनेस फील हो रही है। नॉट बिकॉज ही इज़ एनवाई ऑफ नाइटिंगेल्स हैप्पीनेस बट ही फील्स हैप्पी इन इट्स हैप्पीनेस। इसलिए वो ऐसा नहीं फील कर रहा कि वो नाइटिंगेल की खुशी से जल रहा है, जेलस हो रही है उसे, बट उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है नाइटिंगेल की खुशी में। फर्दर ही लॉन्ग्स फॉर द ओब्लिवियन ऑफ एल्कोहल, फिर उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसने अल्कोहल पी ली है और वो सारे इस वर्ल्ड को छोड़ देना चाहता है, डिसअपियर हो जाना चाहता है, वो इस वर्ल्ड को छोड़कर जाना चाहता है इनटू द डिम फॉरेस्ट। नाइटिंगेल के साथ वो जाना चाहता है। ही विशेस टू फेड अवे टू फॉरगेट द ट्रबल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। वो फेड अवे मीन्स कि डिसअपियर हो जाना चाहता है, ह्यूमन लाइफ्स की फॉरगेट जो ट्रबल्स हैं उनको भूल जाना चाहता है। उसकी लाइफ में, कीट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा, अगर आपने कीट्स के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा होगा तो ही वॉज डिप्रेस्ड अबाउट हिज डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, जो कि उसको एक कह सकते हैं कि उसको विरासत में मिला था। उसके पेरेंट्स को भी वो डिसीज़ था, एक जानलेवा डिसीज़ था जिसे पता हो कि मैं पता नहीं कब तक ज़िंदा रहूँगा। तो वो अपने पोइम्स के थ्रू उसने जो है अपना दुख जो है जाहिर किया है। तो अब वो बर्ड को कहता है कि तुम उड़ जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा, कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा विद माई व्यूलेस विंग्स। व्यूलेस विंग्स मतलब कि जो ऐसे पंख जो दिखते नहीं हैं। तो वो इस यहाँ पर पोइट्री की बात कर रहे हैं कि तुम अपने पंखों के साथ उड़ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे उड़ूंगा। मैं अपनी पोइट्री के थ्रू, मतलब कि इमेजिनेशन के थ्रू, मैं अपनी पोइट्री के थ्रू तुम्हारा पीछा करूँगा। सो बाय द एंड ऑफ द पोएम जो पोइट है वो रियलाइज़ करता है कि नाइटिंगेल जो है वो इमॉर्टल है, अमर है, उसका जो सॉन्ग है
वो आर्ट का सिंबल है विच आउटलास्ट्स इमॉर्टल लाइफ। सो ये कीट्स की पर्सनल पोइम थी दैट डिस्क्राइब हिज जर्नी इनटू द नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये टर्म कॉइन आउट की थी कीट्स ने। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट Ode to a Nightingale. I hope you like it. If so, please do like, share and subscribe my channel for such videos. Thank you for watching this.